हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है ग्राफिकल मेथड बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट पार्ट देखो, आपको दे रखा है एक्स, दो गिवन इक्वेशन है, गिवन एक्स प्लस में वाई इजिकल टू दे रखा है 14 और x माइनस वाई इजिकल टू दे रखा है 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको लेंगे इक्वेशन 2। अब देखो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेना है और सेपरेट करना है। जैसे x प्लस में y इजिकल टू कितना आपके पास 14 है, x को सेपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आएगी जो y की फॉर्म में आएगी, क्या आ जाएगी 14, y इधर आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास थर्ड। ठीक है, अब याद रहे क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को लिया था तो इसलिए थर्ड इक्वेशन की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ना कि इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। आप ऐसे लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 1 नहीं ले सकते क्योंकि हमने 1 को सेपरेट किया हुआ है। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इजिकल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई आ जाएगा, 14 माइनस वाई आ जाएगा और ये क्या आएगा माइनस वाई और इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 14 हो गया माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई और इजिकल टू हो जाएगा 4, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा 4 और 14 को ट्रांसपोज करेंगे जब बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो इसके साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा माइनस का 2y आ गया और 14 में से 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10 अपॉन में माइनस का 2। अब इसको कैंसिल करोगे किससे चला जाएगा 5 से, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें कहां पुट करनी है, इक्वेशन 3 में पुट करनी है। x इजिकल टू क्या था 14 माइनस वाई। ठीक है, अब x 14 और y की वैल्यू यहाँ हमारे पास कितनी है 5 है, तो हमने यहाँ रख दिया 5 और 14 माइनस 5 कितना होता है 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के आ गए हैं सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया है। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, किसी भी एक इक्वेशन को लेना है और सेपरेट कर देना है उसको, तो हमने यहाँ x को लिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई। अब जो इक्वेशन बनेगी वो थर्ड होगी और इक्वेशन थर्ड को क्या करना है इक्वेशन 2 में पुट करना है। अगर आप इक्वेशन 2 को करते हो, यहाँ पे इक्वेशन 2 लेते हो तो किसमें पुट करोगे आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व किया, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू 4 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या 14 माइनस वाई, हमने 14 माइनस वाई रखा, माइनस वाई इजिकल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में और कितना आ जाएगा आपके पास 14 माइनस वाई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, और आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हो। अगर चेक करना हो कि आंसर गलत है या सही है तो एक इक्वेशन लो आप, x प्लस वाई इजिकल टू 14, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 9 आई है और y की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है और ये कितना था 14 और ये कितना आ गया 14 इजिकल टू 14। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट थर्ड सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट बता देता हूँ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट आप इसी तरीके से करें अपने आप, थर्ड पार्ट देंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन गिवन है आपके पास 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 और 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1
अब इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ये क्या होगा 3x, 3 को इधर ले आएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा y, और y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3x माइनस 3, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गई। याद रहे y को इधर ले गए इसलिए प्लस का हो गया, 3 इधर आया है तो माइनस का हो गया। जब भी बराबर के दूसरी तरफ किसी भी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करना होता है इक्वेशन 2 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, इसको इसमें पुट करना है। अब ये 2 क्या आ गया हमारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये आ जाएगा 9x माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 और इक्वल में कितना है 9 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9x हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 3 से 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 9। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे x तो आया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। हैंस क्या लिखना है, हैंस द गिवन पेयर ऑफ हैज infinite possible solution, ठीक है। इस तरीके से करना है। आप चाहो तो जैसे अब यहाँ पे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप फिर भी आप एक आंसर निकाल के बताते हो। जैसे y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 3x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू में 1 माइनस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 3 और y इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो आप ऐसे भी बहुत सारे इसके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे इसके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। फर्स्ट के 4th पार्ट में दे रखा है आपको 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट देख के शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर एक्चुअली ये डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन में 10 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर जब हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 से करेंगे और इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 to 2x हो जाएगा। अब इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 3y हो जाएगा। इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 4x हो गया, ये 0 5y हो जाएगा और कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आप चाहो तो 0 लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो इसको नहीं लिखना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 लेनी है। अब इक्वेशन 1 क्या आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13 है, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास 2x 13 और 3y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 3 आपकी। अब सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। अब क्या करना है इक्वेशन 3 को जो है आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है इस वाली में। अब यहां क्या करेंगे, अब ये 4x है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23, ठीक है। तो 4 का 4 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा यहाँ पर
13 माइनस 3y और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 5y इजकल टू आ जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3y से करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में कितना आएगा आपके पास 5y आ जाएगा, 5y और इजिकल टू हो जाएगा 23, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ 6y में से 5y को माइनस करोगे तो माइनस का y आएगा, और ये हो जाएगा 23 और 26 उधर जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दो 26 माइनस y और इजिकल टू कितना होगा 23, ठीक है। y इधर जाएगा 26 और 23 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 26 माइनस 23, ये 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, ठीक है। आप y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 3 में, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 3, ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास x इजिकल टू है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करना है आपको 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 13 हो गया, 3 3 से कितना हो गया माइनस 9 और अपॉन में 2 आ गया, और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 बाय 2 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन, और आप अगर चेक करना चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो और आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फर्स्ट का 5th पार्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। फर्स्ट का 5th पार्ट, अब दे रखा आपको रूट टू एक्स प्लस रूट 3y इजिकल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इजिकल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपके पास 2 है, ठीक है। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। सारी क्वेश्चन जो है 3.3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं, पर याद रहे अगर एग्जामिनर नहीं पूछता है आपसे किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर लिखा आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपको क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां 2 से लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा, 1 से भी कर सकते हैं। ये हो गया रूट 3x माइनस रूट 8y इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे y को, ये हो जाएगा रूट 3x और ये रूट 8 y की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि माइनस की है, ठीक है। और y इजिकल टू कितना आ जाएगा रूट 3 अपॉन x, रूट 3 अपॉन में कितना आ जाएगा रूट 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा x इजिकल टू y। तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी आपकी। अब इक्वेशन 3 को किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमने यहाँ 2 को लिया है, ठीक है, इक्वेशन 2 लिया है हमने यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में लेंगे, अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3y इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहां आ जाएगा रूट 2x प्लस रूट 3 और y की वैल्यू देखो कितनी आई है हमारे पास, y की वैल्यू है रूट 3 अपॉन रूट 8 इंटू में रूट 3 अपॉन रूट 8 और x और इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये इसकी वैल्यू है तो ये आ जाएगा रूट 2x आ जाएगा प्लस रूट 3 को रूट 3 से कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाएगा 3x और नीचे कितना आ जाएगा रूट 8 आ जाएगा और इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो रूट 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 2 इंटू में क्या हो जाएगा रूट 8x और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का है प्लस 3x अपॉन में आ जाएगा रूट 8 और इजिकल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है।
अब रूट 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 से कितना होता है 16 एक्स हो जाएगा प्लस 3x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब 16x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 4x होगी, और प्लस 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 7x इजिकल टू 0, और x इजिकल टू 0/7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास √3/8x इजिकल टू y, तो y इजिकल टू है √3/√8 और x। ठीक है, तो √3/√8, x की वैल्यू कितनी आपके पास 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट का 6 पार्ट भी आपको इसी तरीके से करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन गिवन है, गिवन 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, ये इक्वेशन 1 हो गया आपके, और 2x माइनस 4y इजिकल टू -24। ठीक है, आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 2y इजिकल टू -24, और 2 को 24 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो x माइनस 2y इजिकल टू कितना आ गया -12, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कर हम इसको ऐसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, या हम इसको 2 को ले लेते हैं, 2 क्योंकि पहले से सेपरेट सा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास x को निकालते तो -12 और 2y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 प्लस में 2y, और ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 को कराया, तो इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब यहां देखो इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। ठीक है, अब x किसके इक्वल है -12 प्लस 2y के, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है -12 प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3y और इजिकल टू 11। अब ये 2 का मल्टीप्लाई -12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -24, और 2 का 2 जा 4y, ठीक है, प्लस 3y और इजिकल टू हो जाएगा 11, तो 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, और 11 और 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 24। अब कितना हो जाएगा, ये हो गया 7y, और 11 प्लस में 24 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/7, कैंसिल करेंगे 5 से जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, अब क्या करना है, y की वैल्यू में पुट करनी है इक्वेशन 3 में। हम 1 में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, 2 में भी पुट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और 3rd में भी पुट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन, किसमें पुट कर रहे हैं 3rd में, इन इक्वेशन 3rd। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3rd क्या आती है हमारे पास x इजिकल टू -12 प्लस 2y। ठीक है, तो x का x रहेगा -12 प्लस 2, और y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा -12, 5 2 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी -12 प्लस 10 तो -2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2। अभी फाइंड आउट क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है आपको m की वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है आपके पास y इजिकल टू mx प्लस में 3, mx प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी थी 5 थी, ये हमने 5 रख दिया, x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3। ठीक है, 5 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2m हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number, find them। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लेट करेंगे, let the
फर्स्ट नंबर x and the other number y। ठीक है, हम यहां ले लेते हैं x जो है y से बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26। तो दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, 26 है। तो क्योंकि डिफरेंस 26 है तो इसलिए जो ग्रेटर नंबर है उसमें से क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन बनेगी हमारे पास y, क्योंकि x हमारे पास ग्रेटर है तो इसलिए हम x पर ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इजकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 26। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। ठीक है, और ये नंबर क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे आप एक कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है, तो ये ग्रेटर है तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस y की वैल्यू में होगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू से लेसर है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 26 है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3y है, तो यहाँ 3y रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और यह आ जाएगा 26, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/2। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 13 आई है। अब हमें निकालनी है अब x की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 2। put the value y in equation 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, 3y है तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, और 13 3 से कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो 10 x इज इक्वल टू कितना हो गया, या आप कह सकते हो फर्स्ट नंबर इज 10 is 39 and other number is कितना है, 30। ओके, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में देखा था, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बोला हुआ इसमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। टू सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिसका सम 180 होता है एंगल होगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई है आपके पास। उसके बाद सेकंड क्या है, लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो जो लार्जर एंगल है वो कितना एक्सीड होता है, 18 डिग्री। तो y प्लस कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। अब y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये बस इसको ऐसे लिख लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 180 डिग्री। तो y के यहाँ पे x क्या है, y प्लस 18 डिग्री, तो x पे क्या आ जाएगा, y प्लस 18 डिग्री प्लस y और इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री। क्लियर है, ये 2y हो गया और ये कितना आ जाएगा, 2 और
7 माइनस 6 ये आ जाएगा 7 माइनस 1 6 हो जाएगा 162 आ जाएगा। और y इक्वल टू कितना आएगा 162 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। ठीक है y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 81 डिग्री आई। अब हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। ठीक है पुट द वैल्यू y पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन किसमें पुट करोगे आप इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम इसको। ठीक है अब ये क्या हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री है तो y की वैल्यू कितना है 81 तो ये हो जाएगा x y की वैल्यू है 81 प्लस 18 डिग्री। ठीक है तो प्लस करेंगे कितना आएगा ये आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है x की वैल्यू कितनी आई 99 डिग्री। ठीक है thus द लार्जर एंगल is 99 degree and the smaller angle is कितना आ जाएगा 81 डिग्री 81 डिग्री। ठीक है इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड पार्ट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब 33rd पार्ट में देखा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 balls and 7 bats and 6 balls for 3,800 रुपीज। ठीक है तो लेट करना है सबसे पहले इसमें भी फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल रुपीज y। ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या आ जाएगा आपके पास द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। 7 बैट 7x हो जाएगा 6 बॉल 6y हो जाएगा और इक्वल टू कितने रुपीज 3,800 इक्वेशन 1। ठीक है उसके बाद लेटर सी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 3 बैट्स 3x प्लस एंड 5 बॉल्स 5y बॉल्स फॉर रुपीज 1750 इक्वेशन 2। ठीक है सॉल्व करना है वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले क्या करना है आपको सेपरेट करना है किसी एक को भी सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस 6y इजकल टू 3,800। ठीक है अब 7x इजकल टू कितना आ जाएगा 3,800 y में आ जाएगा सॉरी माइनस में आएगा 6y x इजकल टू आ जाएगा 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7 ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 सॉरी 1 तो हमने लिया है किसमें पुट करेंगे 2 में पुट करेंगे इसमें। ठीक है तो क्या आ जाएगा आपके पास ये इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है अब इसमें आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट करनी है तो ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है ये है आपके पास x की वैल्यू 3,800 माइनस 6y अपॉन में कितना है 7। ठीक है और प्लस में कितना है 5y प्लस 5y और इजिकल टू कितना है 1750। ठीक है इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 11,400 आ जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 6 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा
18y आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 5y इजिकल टू 1750। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 11,400 माइनस 18y। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 से 35y हो जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1750, ठीक है। ये हो जाएगा 11,400। अब 18y में 17y को माइनस करोगे 35y में से 18y को तो कितना आएगा प्लस का 17y आएगा और ये हो जाएगा 1750 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 17y हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 7 5 से 35, 5 3 7 7 जा 49 और 3 52 2 5 7 1 7 7 5 प्लस 12, ठीक है। 12,250 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 11,400 माइनस करोगे कितना आएगा, देखो 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपके पास और 1 माइनस 1 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा, ठीक है। y इजिकल टू तो y में 17 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो किससे कैंसिल होगा 5 से कैंसिल होगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसमें, पुट करनी है इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 3 8। अब यहां पे पुट करोगे क्या था आपके पास x माइनस 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,800 माइनस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 50 है, ये 50 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3,800 माइनस और इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 6 30 तो ये हो जाएगा 300, ठीक है, और y में आ जाएगा 7। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3,800 में 300 माइनस करोगे तो 3,500 आएगा। 5 7 कैंसिल करोगे कितने से कटेगा 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 500 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 500 आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 500, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी आपके पास 50 थी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, ठीक है। Thus the cost of a bat is कितना हो जाएगा ₹500 and the cost of a ball is रुपीज कितना आया था आपका 50। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान से करें इस क्वेश्चन को।